बाल लंबे तब होंगे, घने तब होंगे जब बाल मज़बूत होंगे। बाल मज़बूत होंगे तो इंशाअल्लाह ताला घने भी लंबे भी होंगे। तो यहाँ हम आपको बता रहे हैं बाल पहले मज़बूत होंगे, फिर आपके बाल घने होंगे और साथ साथ लंबे भी होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्याज के छिलके हमने ड्राई किए हुए हैं, खुश्क किए हुए हैं हवा में, धूप में नहीं। तो हम इनका तेल बना रहे हैं। कैसे बनाते हैं? प्याज का छिलका हमने बहुत अच्छी तरह ड्राई कर लिया है, आपको आवाज़ आ रही है। इसको हम अच्छी तरह ज़रा मसल लेंगे, थोड़े क्रश कर लेंगे, यानी कि ये छोटे हो जाए। इसके साथ हम इसको लोहे की कढ़ाई में तैयार कर रहे हैं और तैयार करने का आपने फुल तरीका देखना है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक्स भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली में, अपने कज़न दोस्तों के साथ। जिसको नहीं जानते और जिसको ये मसला है उसके साथ ज़रूर शेयर करें, सदका जरिया बने। हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। गर्मी और सर्दी में अलग किस्म के तेल तैयार होते हैं और हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्तेमाल होते हैं। और मज़े की बात बताऊँ, जुएँ नहीं पड़ती, जुएँ तो पड़ती ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है और प्याज के छिलके डाल के मैं अब इसको कैसे तैयार करूँगी ये आपने बड़े गौर से देखना है, ध्यान से देखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी। अगर आप कोई भी चीज़ मिस करेंगे तो इसमें ये आपको अच्छे फ़ायदे नहीं मिलेंगे। फिर आप ये समझेंगे कि हमने वैसे ही वीडियो अपलोड कर दी। ये यकीन न करें, हमारे घर में यही ऑयल इस्तेमाल होता है। आपको दिखाने के लिए हम थोड़ा सा तैयार करें, वरना ऑलरेडी हमारे घर माशाल्लाह 1.5 किलो की बॉटल तैयार है इस वक्त। तो मैंने अब इसको डांप दिया है। इसको डांपे बगैर तेल को बिल्कुल नहीं तैयार करना चाहिए। असल चीज़ जिसको इसकी स्टीम होती है, भाप होती है, वो अंदर रहनी चाहिए। तो ये देखें यहाँ पे बिल्कुल कितनी माशा अच्छे तरीके से हल्की आंच पे ये ऑयल तैयार हो रहा है। बाल मजबूत करने वाला ऑयल। ये ऑयल बाल मजबूत भी करता है, घने भी करता है और लंबे भी करता है। यकीन जाने मेरी पूरी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह यही ऑयल इस्तेमाल हो रहा है। और बच्चियों के सर में जुएँ तो बिल्कुल नहीं। हत्ता कि 50 से अबव उम्र है हमारी जानने वाली आंटी की, वो भी ये ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके माशाल्लाह माशाल्लाह नए बाल निकल आया, उनके बाल घने हो रहे हैं। बच्चे जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनके बाल केमिकल शैम्पू वगैरह यूज़ करने से, बालों को जेल लगाने से काफ़ी सर पे गंज जो आ चुका था, अभी छोटी उम्र के उनके इस्तेमाल से भी माशाल्लाह उनके बाल घने हो रहे हैं। ये तेल ख़ास तौर पे मई और जून के महीने में इस्तेमाल करना चाहिए। इसको कैसे लगाना है आपने? बस मसाज करना है। तो यहाँ भी मेरा तेल तैयार हो चुका है, ठंडा हो चुका है। मैं स्ट्रेनर की मदद से और फिनल की मदद से इसको एक बॉटल में निकाल रही हूँ। और आपको पास पड़े नज़र आ रहे हैं बैंगन के छिलके। तो इसका भी हम तेल बनाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला इसका भी तेल बनाने का तरीका बताएंगे। अभी बैंगन के छिलके ड्राई हो रहे हैं। तो यहाँ हमने तेल सारा बॉटल में निकाल लिया है। अब इसके प्याज के छिलके हम आपको क्रश करके बता रहे हैं कि उसकी आवाज़ देखिए अभी भी आ रही है। अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल है और मैं इसी डिनर के ऊपर सारा इकट्ठा करके इसको रख दूँगी। तेल का कतरा कतरा इसके अंदर जाएगा, क्योंकि ये बहुत महंगा तेल बनता है। बनाया तो हमने इसको सरसों के तेल में है, तो इसकी तैयारी पे टाइम लगता है, छिलके सुखाने पे बड़ी मेहनत होती है हर काम में। तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ये तेल इस्तेमाल करें, आपके बाल नए भी निकलेंगे इंशाल्लाह, गंज भी ख़त्म होगा, बाल मजबूत होके शर्तिया शर्तिया इंशाल्लाह आपके बाल लंबे होंगे और आपकी सोच से ज़्यादा बाल लंबे होंगे। तो बाल लंबे करने से पहले बालों का मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आप देख लें, मैंने सारा ये छिलके जो ब्लैक हो चुके हैं मैंने यहाँ पे इसके अंदर कर लिए। और मज़े की बात ये बताऊँ, आपके बाल इससे जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। और जो आपके बाल सफ़ेद नज़र आते हैं जब आप तेल लगा लेंगी ये वाला अपने बालों को, अपनी अम्मी को, अपनी सास को, बुज़ुर्गों को, तो उनके बाल जो सफ़ेद बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं वो भी बहुत कम नज़र आएंगे। तो ये हमारे बैंगन अभी ड्राई हो रहे हैं। जब ये ड्राई हो जाएंगे तो हमें इनका तेल कैसे बनाना है, कौन सा तेल बनाना है, इसमें क्या ऐड करना है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो जाते जाते अपने वालिदैन के लिए हम दुआ करते जाते हैं। अल्लाह ताला जिनके वालिदैन हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, जिनकी दुनिया से चले गए उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो दुआ है रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये दुआ पढ़ाते रहा करें सुबह फजर की नमाज़, किसी भी नमाज के बाद इसको अपनी रूटीन बना लें। आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी है अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, वालिदैन से दुआ करवाएं, जिनसे चले गए हैं उनके लिए भी दुआ करें। तो आपकी सारी परेशानियां हल होंगी। आपको घर की परेशानी है, औलाद की, माल की, जैसे कोई भी परेशानी है तो आप ये दुआ पढ़े, इंशाल्लाह आपके सारे मसाइल हल अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह।
یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں آسانیاں ہوں، جن کو بال لمبے کرنے کا شوق ہے ان کے بال اللہ ضرور لمبے کرے گا۔ اگر وہ آئل استعمال کریں گے بنائیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، کمنٹس کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ آپ کہاں سے ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں، کس شہر سے، کس جگہ سے، کس ملک سے، ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو اس کا جواب دیجیے گا۔ نیکسٹ ٹائم آپ کو بتائیں گے جو ہمارے گھر میں یوز ہوتا ہے انشاءاللہ، وہ بھی اس سے آپ کے بال لمبے ہوں گے انشاءاللہ۔